स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस इज़ नॉट ए कम्प्लीटली नॉलेज अबाउट ह्यूमन रेदर इट इज़ कंसर्न विद डेफिनेटली एंड लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ये क्या होता है? कम्प्लीटली नॉलेज अबाउट ह्यूमन रेदर इज नॉट कंसर्न करता है बल्कि डेफिनेटली लिमिट ऑफ फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज के बारे में भी हमें बताता है। पब्लिक फाइनेंस इज ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो हमारा पब्लिक फाइनेंस होता है ये हमें क्या करता है? सिस्टमेटिक स्टडी कराता है किसके बारे में? फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू होते हैं और जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं उसके बारे में यह हमें बताता है। साइंटिफिक मेथड आर यूज टू स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये क्या होता है? साइंटिफिक जो मेथड होते हैं स्टडी में पब्लिक फाइनेंस में वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। देन फिर आता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर इम्पीरियल। जो पब्लिक फाइनेंस होते हैं उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? इम्पीरियल प्रिंसिपल्स होते हैं। एक राजा की तरह इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी। हम जब बात कर रहे थे कि यह प्रकृति के बारे में, मैंने इसमें बताया था कि ये पॉजिटिव साइंस होता है, नॉर्मेटिक साइंस होता है। उसके बाद मैंने एक चीज़ बताई है कि पब्लिक फाइनेंस इज़ एन आर्ट ऑल्सो, कि यह एक आर्ट भी होता है। इसके आर्ट के भी कुछ गुण बताए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं कि कुछ विद्वानों का विचार है कि राजस्व क्या है? कला है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से होता है। कला क्या होती है? पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट इन द वर्ड्स ऑफ J.N. Himes, art is the application of knowledge for achieving definite objectives. Fiscal policy, which is an important instrument of public finance, makes use of the knowledge of the government revenues and expenditure to achieve the object of full employment, economic equality, economic development and price stability etc. To achieve the objectives of economy equality, taxes are levied at progressive rates. Since every tax is likely to be opposed, it becomes essential to plan their timing and volume. The process of laying tax is certainly an art. Budget making is an art in itself. Study of public finance is helpful in solving many practical problems. Public finance is therefore an art also. In short, public finance is both science and art. It is a positive science as well as normative science भी होता है। ये आर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ विद्वानों का विचार है कि राजस्व जो है एक कला भी है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से होता है। जब भी हम किसी चीज़ का क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं तो हम उसको आर्ट कहते हैं। आर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेटेड वे में प्रेजेंट करने के लिए। जब आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप देखते हैं कि अगर वहाँ पे एक आप खाना भी उनके सामने प्रेजेंट करते हैं तो उसको एक डेकोरेटेड वे में प्रेजेंट करते हैं। एज लाइक सैलड। सैलड जब हम खुद के लिए करते हैं तो एक सिंपल सा ही काट लेते हैं, पर यदि हमारे पे कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके लिए हम उस सैलड को स्पेशली प्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ आर्ट। ये भी क्या है? एक आर्ट है। तो कला के बारे में बताया गया है कि कला क्या है? किसी चीज़ को अच्छे वे में प्रेजेंट करती है। किसी चीज़ का प्रयोगात्मक अगर रूप किया जाता है तो उसको हम आर्ट कहते हैं। जहाँ विज्ञान ज्ञान है वहाँ कला क्रिया है। साइंस क्या है? एक नॉलेज है और आर्ट क्या है? एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी तो आप किसी काम को कर रहे हो। कला हर व्यक्ति में होती है, अलग अलग टाइप से अलग अलग आर्ट होती है। किसी भी बात का ज्ञान तो विज्ञान है और यदि उस ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो कला कहलाती है। हमारे पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कैसे, कुछ लोगों में नॉलेज होती है पर उस नॉलेज को क्या कर सकते हैं? वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हमारे लिए देखने के लिए मिली है कि किसी बात का ज्ञान तो विज्ञान है और यदि उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाती है? हमारे लिए कला कहलाती है। अतः किसी कार्य को करने के लिए व्यवहारिक नियमों को बताना ही, जो हमारे व्यवहारिक नियम होते हैं उनको बताना ही क्या है? कला है। राजस्व एक कला का रूप उस समय धारण कर लेता है। जो हमारा राजस्व है, जो पब्लिक फाइनेंस है, वो कला का रूप उस समय धारण कर लेता है जब वह बताता है कि किसी राष्ट्र की सरकार विविध स्रोतों से सार्वजनिक आय प्राप्त करके, कि बहुत सारे जो सोर्स हैं उनसे सार्वजनिक आय प्राप्त करती है, उसको इस प्रकार से व्यय करने का निश्चय करे जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके। जितनी भी जो हमने आय, जो इनकम प्राप्त की है उसको हम इस टाइप से खर्च करेंगे, उससे हम क्या करें? मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें।
अब बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन क्या होता है? करारोपण करना और उससे प्राप्त आय को नियमित रूप से व्यय करना एक दुष्कर कार्य बताया गया है। यह जो एक वर्ग बताया गया है दुष्कर कार्य बताया गया है, क्योंकि प्रत्येक कर का जनता द्वारा विरोध किया जाता है। जितना भी हमारा कर होता है, जितना भी हमारा टैक्स होता है, उसका क्या होता है, जो हमारी जनता होती है उसके द्वारा उसका विरोध किया जाता है क्योंकि प्रत्येक कर का जनता द्वारा विरोध किया जाता है। अतः किसी समय कौन से मद पर कितना कर लगाया जाना चाहिए, इसका ठीक से निर्धारण एक दूरदर्शी एवं प्रवीण आर्थिक कलाकार अर्थात राजस्वविद ही कर सकता है कि हमें कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, इस टैक्स में हमें कैसे डिस्काउंट मिल सकती है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो ये जो सारी स्टडी आपको करने के लिए मिलेगी, ये आपको मिलेगी पब्लिक फाइनेंस में आर्ट के रूप में। इसी प्रकार व्यय की मद, मात्रा और समय का ध्यान भी रखना आवश्यक होता है कि जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो किस मद पे कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं और उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ध्यान रखने योग्य होती है। यदि अनुचित रूप से कर लगाया जाए अथवा इस प्रकार लगाया जाए जिनका भार जनता को अधिक प्रतीत होता हो, अगर हम ऐसा टैक्स लगाएं कि जिसका जो भार है, जो बर्डन है वो जनता को अधिक प्रतीत होता हो, या अनुचित मदों पर आवश्यक धनराशि व्यय करते हैं, जो हमारी मद हमारे यूज़ की नहीं है उस पर हम क्या करें, ज़रूरत से ज़्यादा राशि धन व्यय कर दें, तो जनता का विरोध कर होना स्वाभाविक है। तो जनता क्या करेगी, इस चीज़ का विरोध होना स्वाभाविक हो जाता है, जिससे वित्त मंत्री अथवा सारी शासन प्रणाली को अत्यधिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने अगर और बार का जो बजट आया है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट बजट के नाम से भी फेमस हुआ है। इन समस्याओं के समाधान में राजस्व का कला पक्ष पूरी तरह उद्घटित होता है। पूरी की तरह से ही क्या होता है, कला। और ये पब्लिक फाइनेंस आर्ट के बारे में जो मैंने आपको एक पीपीटी बना के दी है, इसको ढंग से पढ़ें। इंग्लिश वालों के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है और हिंदी वाले इसको समझ लें। हम इस अब एक आप देखते हैं कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम उसका कंक्लूजन भी निकालते हैं। मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। कई बार अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाता है इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस एंड बोथ। तो ये क्या होता है, कोई भी चीज़ आर्ट होती है और साइंस होती है, बोथ होती है, जब उसको इस टाइप से प्रेजेंट किया जाता है तब। अगर नहीं किया जा रहा है तो वह साइंस भी नहीं होगी और आर्ट भी नहीं होगी। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राजस्व विज्ञान और कला दोनों है, कि राजस्व जो पब्लिक फाइनेंस है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। राजस्व का विज्ञान ईंटों के ढेर के ठीक ठीक एक मकान के रूप में बनाने का नक्शा दिखाता है। जो राजस्व का जो विज्ञान होता है वो ईंटों का जो ढेर होता है उससे एक नक्शा दिखा देता है, क्योंकि किसी भी मकान जो होता है उसमें जो नींव रखी जाती है वो क्या होती है, ईंट के ऊपर रखी जाती है और उसके ऊपर ही वो क्या होता है, पूरा का पूरा मकान डिपेंड करता है। तो ऐसे ही बताया गया है कि जो पब्लिक फाइनेंस है उसमें आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सचर होना ज़रूरी है और उसी के ऊपर वो पूरा का पूरा डिपेंड भी करेगा। उदाहरण में एक एग्जांपल है कि जिस समय राजस्व में हम सार्वजनिक आय और व्यय के सिद्धांतों और नीतियों का जब स्टडी करते हैं तो उस समय यह वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जब हम इनके क्या कहते हैं सिद्धांतों का और नीतियों का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। पर जब इन सिद्धांतों और नीतियों का सरकार की वित्तीय समस्याओं को, जो सरकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह, ऐसी कंडीशन में यह क्या होती है, कला की तरह प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या चीज़ आर्ट है और क्या चीज़ हमारे लिए ड्राइंग है। इसके बाद ये चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइंस कितनी ज़रूरी है हमारे लिए और आर्ट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत पूछा जाता है कि नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस बताइए, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये साइंस है या ये आर्ट है और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दोनों के दोनों नॉर्मेटिव साइंस के बारे में पढ़ लेना और जो आपका पॉजिटिव साइंस है उसके बारे में मैंने बताया भी है कि क्या नॉर्मेटिव साइंस होता है, क्या पॉजिटिव साइंस होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।